गाइस, तो हम कहीं जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पति देव जी गए हैं कहाँ, यहाँ रेलवे स्टेशन में टिकट करने के लिए। अभी देखते हैं हमको कैसा क्या मिलती है। तो अभी रहा मेरे लगाए अपने मालूम मौसी तो टिकट मिलती है या नहीं, और हमारा जाना कंफर्म होता है नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये आपको देखने मिलेगा आगे के ब्लॉग में। आप बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो मेरी मम्मी अभी कल हम लोग मैं बता नहीं सकती, अभी वहाँ जाते ही आपको पता चलेगा क्या बोलते हैं। अभी मेरी मम्मी वहाँ जाने के लिए सब पैकिंग कर रही है। ये चूड़िया दे तो ये चूड़िया दे रही, ये पर्स ले रही, पॉकेट, और ये मेरी बैग, मम्मी की बैग होंगी तो दिखा देती। ये तो मेरी मम्मी की बैग, ये सारे कपड़े, ये सारे कपड़े, और ये देखो बंजारी जैसे दिखता हो तो ग्रीन लू। हाँ, सिर्फ वो वाली ग्रीन है, वो वाली ग्रीन और रेड साथ में लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने सिलाई रूम में और ड्रेस को फिटिंग लगा रही हूँ। एक्चुअल में वो सासू माँ को किसी ने गिफ्ट किया था ये ड्रेस, जो कि अभी तक न्यू रखा था, तो मैंने उनको फोर्स किया हम सब ड्रेस ही पहनने वाले हैं, तो आप भी ड्रेस ही पहनना। वहाँ पर साड़ी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम जाती है साड़ी से, और प्रवास वगैरह में जर्नी में ड्रेस ही कम्फर्टेबल रहता है। और अभी तो सब नया ज़माना आ गया है, न्यू जनरेशन है, तो हमको भी न्यू जनरेशन के हिसाब से चलना चाहिए। जब हम बहुएँ पहन सकती है तो हम अपनी सास को भी पहना सकते हैं ना भाई, ड्रेसेस क्यों नहीं पहना सकते। और है तो फिर बस मैंने फटाफट उस पर अल्ट्रेशन किया और अपना काम किया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता शशि ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो आपने आई होप थोड़ी सी क्लिप मैंने जो ऐड की थी वो देख ली थी कि जी हाँ, हम पैकिंग कर रहे हैं, टिकट किया हमने। एक्चुअल में 15 अगस्त वाले दिन ही टिकट किया। इमरजेंसी में डिसाइड तो नहीं था हमको जाना है, पर अभी इस ही वीक में जाना है ये डिसाइड नहीं था, बट फिर प्लान हुआ तो फटफट जाके टिकट की। टिकट भी अभी वेटिंग पर मिली है, कंफर्म नहीं मिली है। और मम्मी को भी पहले पूछा था कि चलते हो क्या आप, तो मम्मी बोले नहीं आप लोग चले जाओ। फिर टिकट करके आने के बाद मम्मी ने कहा कि नहीं मैं भी चलूँगी, तो मेरा भी टिकट करो। तो बस अभी हम जा रहे हैं फिर से, पतिदेव जी और मैं पहले टिकट कराएंगे, उसके बाद में मुझे बैंक में काम है। बैंक में आपको पता है लाडली योजना का जो मैंने बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया था, वो मैं लिंक भी करवा लूँगी। तो बस अभी हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मम्मी के घर में भी मुझे थोड़ा सा पैकिंग का काम है, मेरी सिस्टर भी जा रही है हमारे साथ में, तो उसके वजह से तो क्या है, आप बस बने रहना हमारे साथ व्लॉग में, आपको लास्ट पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो नहीं बताएंगे हम आपको, पर आप लास्ट तक के बने रहिएगा। और जो भी चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए। तो आज ही हमारी यहाँ पे बैच ही है, सोच विचार करते हुए। बस आज ही और पापा नहीं जा रहे हैं दोनों भी, बिकॉज पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और आज ही वेटिंग पे है, इसके वजह से आज ही को नहीं लेके जा रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर वेटिंग कंफर्म नहीं हुई तो इतना है ना, बुज़ुर्ग है कि हम उनको इतना लंबा सफ़र वेटिंग पर नहीं करवा सकते, तो बस इसीलिए हम आज ही को नहीं लेके जा रहे हैं। तो गाइस, हम आ गए रेलवे स्टेशन पे अर्जेंट टिकट निकालने के लिए। देखो अभी कन्फर्मेशन मिलता है या नहीं, पता चल ही जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे भर रहे हैं टिकट का फॉर्म। देखो अभी हमारी किस्मत साथ देती है या नहीं, हमको टिकट कन्फर्म मिलती है या नहीं। हम जब भी कुछ भी काम करने निकलते हैं तो बारिश होने लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। घूमने निकलते हैं तो बारिश शुरू। अभी आज रेलवे स्टेशन और बैंक में जाना था तो बारिश शुरू हो गई। तब देखते हैं बैंक में जाने मिलता है या नहीं, बारिश की वजह से रुकना पड़ेगा यहाँ थोड़ी देर। बारिश कौन सी और अपना कितना हो तो मैसेज आया, देखो ना PNR का मैसेज आया ना। हाँ, ये तुम्हारे से आया फ़ोन में, देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं बैंक कैसे जाएंगे, मेरे को बैंक छोड़ देना बस। तो गाइस, हम बारिश में भीगते हुए अभी जा रहे हैं, जल्दी से पहुँचते हैं। बारिश तो कल से पीछा ही नहीं छोड़ रही है हमारा। आधार कार्ड की लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव जी हमारे कपड़े प्रेस करके दे रहे हैं।
बहुत ज़्यादा अर्जेंट वाला काम चल रहा है। उनका तो कुछ प्रेस नहीं करना था, पर मैं करती हूँ। थोड़ा सा लगा दिया है, सूटकेस भी निकाल लिया मम्मी के हाथ से। भी इसको पैकिंग करेंगे हम। तो गाइस मैं मम्मी के घर पर आ चुकी थी। मुझे भरना था कपड़े, पैकिंग करनी थी सूटकेस में। और मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरी वाली ही एक बैग ले लेंगे जिसमें अपने तीनों चारों के कपड़े अच्छे से आ जाएंगे। 2-3 बैग कैरी करना मुश्किल होता है ट्रैवल पे, और हम ज़्यादा दिन का टूर नहीं है, सिर्फ 1 से 2 दिन का ही टूर है। उसके वजह से हमको कम कपड़े ही कैरी करने थे, तो एक ही बैग में आ जाएगा। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर के हाथ से 1 दिन पहले ही 15 अगस्त वाले दिन ही कपड़े भेज दिए थे। फिर यहाँ पर आने के बाद कुछ कपड़े मुझे प्रेस भी करने थे, तो जो कि फिर पतिदेव जी बोले ला मैं प्रेस कर देता हूँ फटाफट, तब तक कि तू बैग पैक कर ले थोड़ा बहुत। फिर मुझे रह के याद आ रहा था मैं क्या रखना भूल रही हूँ क्या नहीं। फिर पतिदेव ने मेरा ड्रेस पैक करके रख दिया, और फिर मैंने उनको दिया मम्मी का ड्रेस वगैरह प्रेस करने के लिए, उनका जीन्स वगैरह प्रेस करने के लिए। उन्होंने बोला कि जीन्स नहीं करना है, जो मैं शर्ट टी शर्ट जो भी पहनने वाला हूँ वो बस प्रेस कर रही। तो यहाँ मेरे ड्रेस की घड़ी बराबर नहीं की है, तो मैंने ठीक करके रखी उसे। फिर उसके बाद मैं और सोच विचार करने लगी कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि क्या है ना, अगर ट्रैवलिंग पे हम जाते हैं और कुछ अगर रह जाए तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, यार ये हम भूल गए। और एक अकेले की पैकिंग रहे तो पॉसिबल है, पर इतने सारे लोगों की पैकिंग एक साथ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कुछ रह ना जाए। फिर यहाँ पतिदेव जी मेरी एक रील शूट करने लगे पैकिंग करते वक्त की, और उनको जाना भी था ऑफिस। और फिर अभी हमारी शाम की ट्रेन है, तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी पैकिंग भी कंप्लीट करनी थी। तो हम घर में आ गए और अभी भूख लगी है खाना। तो साबूदाना किसने बनाया ये बताओ मुझे। वाह देखो आदिरा ने, और आदिरा की मीठा आजी बड़ी वाली आजी ने बनाई है साबूदाना। देखते हैं कैसा बनता है टेस्ट करके। मेरी बेटी ने बनाई है आजी के साथ मिलकर, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और मम्मी को टाइम था, बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए दोनों ने मिलकर बना ली। और मुझे जाना था स्टेशन करके मैं बना नहीं पाई। सो गाइस तो मुझे करना था थोड़ी सी अभी एडिटिंग वगैरह व्लॉग की, तो मैंने अभी एडिटिंग करके आई हूँ। और अभी ये पड़े हैं बर्तन धोने के, तो बर्तन वगैरह धोते हैं और अपने फिर काम में लगेंगे टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। अभी बज रहे हैं 3, बर्तन वगैरह धोने के बाद टिफ़िन वगैरह बनाएंगे हम। तब तक बने रहो हमारे साथ व्लॉग में आप लोग। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों धो रहे? मैंने सिर्फ बोली थी आपको मुझे बाल्टी से पानी ला दो, और मैं अंदर गई मोबाइल चार्जिंग को लगाने को, तो आप क्या कर रहे हो? मत करो मेरी हेल्प, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं कर लूँगी, खुद धो लूँगी बेटा। जल्दी जल्दी करना है काम। उठो जल्दी उठो, मम्मा को फिर से करना पड़ेगा क्लीन। उठो। तो गाइज़ हमको जाना, जहाँ पर भी जाना है ट्रेन के सफ़र में हमको जाना है, तो हम वहाँ के लिए टिफ़िन में क्या क्या लेके जाना है, तो उसके लिए मैं किचन में आ चुकी हूँ यहाँ पर। और मुझे जो बनाना था उसके लिए मैंने फिर आलू रख दिया बॉईल होने के लिए। बेटी बीच बीच में आके हेल्प करने लगी कि मम्मा मैं करके देती हूँ, तो फिर मैंने कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए थे। साथ में घर वालों के लिए जो खाना बनाना था, चावल वगैरह लगाना था, रख दिया। बीच बीच में मेरी सिस्टर को कॉल लगाते जा रही थी मैं कि कहाँ पर, क्योंकि वो गई थी कॉलेज, इसके वजह से कहाँ पर है आई कि नहीं पूछ रही थी। फिर मम्मी आ रहे थे, बोले मैं कर दूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प। मैं बोली नहीं आपका उपास है, आप साबूदाना बना दी हूँ पहले सुबह में वाला जो लेट हो चुका था मम्मी को आज खाने के लिए, तो आप खा लो। मैंने कहा वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे बेटी ने प्याज निकाल के दिया, मैंने प्याज चीर किया। फिर बोले मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो वो टमाटर वगैरह निकाल के 1 बाय 1 करके मुझे दे रही थी। तो मैंने उसको कहा कि बेटा जाओ वॉश करके लेके आओ टमाटर। उसको मिर्ची भी बोली थी लाने, पर वो इसको मिर्ची नहीं मिली थी, फिर मैंने खुद ही निकाल ली। देन उसके बाद उसने पूरे टमाटर अच्छी तरीके से वॉश करके लाए। उसको बोला एक साथ वॉश करो, तो वो 1 बाय 1 करके वॉश करी थी। फिर यहाँ मैंने फटाफट खड़े होकर टमाटर प्याज कट कर लिए। देन उसके बाद मेरी बेटी मेरे से बातें करती, मम्मा मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करूँगी, आज मैं पूरा खाना पूरा टिफ़िन आपके साथ बनाने में आपकी हेल्प करूँगी। पर मैंने उसको बोला नहीं बेटा मैं कर लूँगी, आप मत करो हेल्प। फिर यहाँ पे कढ़ाई रख दी ताकि जब तक कि कुकर होता है तो मैं टमाटर प्याज फ्राई कर सकूँ। और मैं यहाँ पे ना गाना गा रही थी। मेरी बेटी ने बोली बेटा ये मम्मा ये तो गिटार नहीं है, तो आप क्यों इसको ऐसे ही बना ली? कुछ नहीं होता बेटा, गिटार नहीं है तो क्या हुआ, ये हमारा नकली वाला गिटार है। फिर मैं और थोड़ी देर में कुछ तो भी भूल के मुझे याद आया कि ये रख लो करके, तो फिर सिस्टर को तब कॉल लगा रही थी पर उठाया नहीं उसने। देन उसके बाद मैंने फिर प्याज डाला
और उसके बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, देन उसके बाद टमाटर डाला। और बीच बीच में बेटी का शुरू रहता है किचन में आके डिस्टर्ब करना, खाने पीने की चीज़ें, बस यही उसका शुरू रहता है। और कहीं पे भी जाना हो तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट सिर्फ उसको ही रहती है। और फिर उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो मैंने जाओ पेपर लेके आओ, ट्रेन के सफ़र में अपने को खाना वगैरह खाने के लिए पेपर्स लगेंगे। तो बार बार गई बाहर, मम्मा ये वाला पेपर चलेगा, ये चलेगा। फिर मैं मेरी सिस्टर का वीडियो कॉल आया तो उससे बात करने लगी कि क्या क्या रख लिया है, पैक हो गया है पूरा, क्योंकि उसका सामान बचा हुआ था। तो बस कुकर हो रहा है, तब तक के हम रेस्ट करेंगे। तो जब तक के कुकर हो रहा है और फ्राई भी कर चुके थे टमाटर प्याज, तो क्या करूँ, तो फिर मैं तब तक के नेल पेंट लगाने लगी कि जब तक नेल पेंट भी सूख जाएंगी और बेटी को थोड़ा देर सुला भी दूँगी नेल पेंट सुखाते तक, ताकि वो सो जाएंगी तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स भी फील होगा। क्योंकि सुबह की स्कूल थी तो वो सुबह के 6 बजे से उठी हुई थी, तो इसकी वजह से एक्साइटमेंट में वो सो भी नहीं रही थी। तो सुलाया मैंने उसको। तो यहाँ पर हमारी बेटी को सुला दिया है, वो सो गई है। और मेरी नेल पेंट भी सूख गई है हाथ पैर की, और थोड़ा सा बचा कुचा काम भी निपटा लिया है मैंने। अब जा रही हूँ बाहर और देखती हूँ। कुकर तो बंद कर दिया था, ठंडा हो चुका है हमारा कुकर। और लगते अब खाना बनाने के काम में फटाफट। यहाँ पे मैंने ये मसाला भी रेडी करके रख दिया था। गाइस मैं किचन में आ गई और आकर देखा कुकर ठंडा हो चुका था। तो कुकर में से 1 बाय 1 करके सब निकाल लिया। आज ही जगी हुई थी, मम्मी भी सो गए थे। थोड़ा देर मम्मी को भी कहा कि आप भी रेस्ट कर लो। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने पूरे आलू को अच्छी तरीके से छील लिए। उसके बाद में फिर वैसे भी कढ़ाई में हो चुका था अपना फ्राई का जो भी मिक्सचर डालना था, और आलू कट कर लिए। फिर थाली में मैंने निकाला आटा, क्योंकि मुझे लेके जाने थे आलू के पराठे। और फिर एवरॉन भी लगा लिया। और उसके बाद आटे में नमक मिलाया। किस किस के यहाँ पे आटे में नमक मिलाया जाता है तो कमेंट करके बताना। आटे में नमक मिलाने से थोड़ी सी टेस्ट भी अच्छी आती है। देन उसके बाद फिर मैंने पूरा आलू का मिक्सचर आटे में मिक्स कर लिया। मैं तो कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। 2 तरीके से आलू के पराठे बनते। एक रोटी बेल कर उसके अंदर आलू का भरित का डोल रखा जाता है, और एक ऐसे पूरा मिक्स करके। तो यहाँ पर फिर मैं आटा अच्छी तरीके से भिगोने लगी। आज भी थोड़े बहुत चिल्लर बर्तन जो रखे थे तो आकर हेल्प करने लगी लगाने के लिए, बर्तन धो के जो रखे थे मैंने। उसके बाद मम्मी भी सो के उठ के आ गए। मम्मी बोले कि मैं कर दूँ क्या, तो मैंने बोली नहीं मैं कर लेती हूँ। तो मम्मी बोले ठीक है, अच्छा मैं अपने लिए चाय वगैरह चढ़ा लेती। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने अपने उपवास था तो अपने लिए चाय चढ़ाई। यहाँ पे फिर मैंने मम्मी के लिए साबूदाना करा था, क्योंकि मम्मी को सफ़र में दोनों टाइम का उपवास था। एकादशी है आज, तो दोनों टाइम ही उपवास रखते हैं। तो सुबह में भी साबूदाना खाया, तो सफ़र में भी वो बोले कि साबूदाना ही खाऊंगी मैं। फिर फटाफट साबूदाना किया। उसके बाद गैस का ओट्टा क्लीन किया, क्योंकि गंदे गैस के ओट्टे में मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। फिर मम्मी की चाय भी हो गई, मम्मी ने चाय छान ली। और फिर मैंने सोचा कि एक तरफ अपना साबूदाना हो रहा है, गैस खाली है, तो फिर चाय भी रख देती हूँ, ताकि पतिदेव जी आएंगे तो फटाफट चाय रेडी रहेंगी। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है।